हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का ऑफलाइन जो यहाँ पे कोचिंग में आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है, उसी का आज हम लोग सेट देखने वाले हैं। अब ये जो है आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जितना भी बिहार पुलिस से रिलेटेड आपका सेट कराया जा रहा है वो आपका प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां से आपका सारा सेट देख सकते हैं, या ज्ञान बिंदु जीएस का हो या किसी और पब्लिकेशन का हो, आपका सारा सेट वहां पे उपलब्ध है। और आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये सेट नंबर 8 है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 6 और 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है अधिकार का दायित्व जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था। तो ये आपको किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो दिया गया था मौलिक अधिकार में, वो आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है यह किया गया था। और बिहार दरोगा के लिए जो इसका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है, वो आपको डेली यहाँ पे आपको मिल रहा है रीडिंग टाइम, यानी कि जो अपने चैनल पे। तो अगर उसका भी आप लोग सेट लगाते हैं तो आपको उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो वो भी सेट आप लोग लगाइए। और जो स्पेशल जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वह रामबाण है, वो आप पहले भी आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो संस्था में कितना आपको जो है सेट करने के लिए मारामारी चलता है। तो वही सेट जो है हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करा रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। संसद का कह रहा है कि पहला घंटा क्या कहलाता है। तो संसद का पहला घंटा जो है ये आपको प्रश्नकाल कहलाता है। क्या बोला जाता है? प्रश्नकाल। हेमावती नदी कह रहा है किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती पड़ता है आपका कावेरी का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो ये आपको होता है अटाकामा। अटाकामा जो है ये आपको विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो ये आपको मीर कासिम जो है अपनी राजधानी जो है आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैच कीजिए, ठीक है। 6 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपको अनुच्छेद 67 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो आपको अनुच्छेद 69 के द्वारा है। और उपराष्ट्रपति का जो राज्यों के परिषद के जो पदेन सभापति होते हैं वो अनुच्छेद 64 के तहत होते हैं। तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल का जो है आपका उन्नत किस्में हैं। तो ये आपको पड़ता है धान का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका सबाकामी था। तृतीय बौद्ध संगीति आपका मोगली पुत्र तीस, और चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको वसुमित्र था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आगे, और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस लगाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से आपका संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो था आपको कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत के कह रहा है कि कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से आपका जुड़ा हुआ है। भारत के कह रहा है कि कितने राज्य जो है पड़ोसी देश के सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपको 16 राज्य हो जाएगा। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय आपका यहाँ पे नारा है। तो ये आपको हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का कह रहा है कि साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये आपको कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है ये आपको कालीबंगा से मिला है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। तो आपको हुमायूं का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
राइट हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा कह रहा है कि भारत के कितने रेल मार्गों को कह रहा है कि विश्व विरासत सूची में जो है आपको शामिल किया गया है, तो आपको 4 रेल मार्ग। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो ये आपको लगाया गया था लखनऊ में, कागज का जो है पहला सफल कारखाना। महात्मा गांधी के कह रहा है कि राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम बताइए, यहाँ पे 16 का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हुआ था चंपारण 1917 में, ठीक है। उसके बाद आपको होता है अहमदाबाद मिल 1918 में। उसके बाद आपको होता है खेड़ा, ये भी आपको 18 में। तो याद रखिएगा दोनों 18 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले आपको अहमदाबाद हुआ था, ये करीब अक्टूबर नवंबर के बीच हुआ था खेड़ा। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920-22 में हुआ था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सरगोसो सागर अवस्थित है, तो ये आपको पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रीट का अर्थ है रोकना, तो ये आपको हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान कह रहा है कि असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये आपको शंकर देव के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। 20 का हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख ले। तो 20 का हो जाएगा आपको आदिल शाह, तो आदिल शाह आपको हो जाएगा बीजापुर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। और बी का हो जाएगा आपको 3 यानी कुतुब शाही हो जाएगा आपको गोलकुंडा यहाँ पे। और निजाम शाही आपको हो जाएगा यहाँ पे अहमदनगर, ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया था, तो ये आपका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो थे आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी किस गोलमेज में भाग लिए थे सम्मेलन में, ये आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से जो है आपको लिया गया, तो ये आपको रूस की क्रांति से लिया गया था। भारतीय संविधान में जो है आपको प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है आपको रूस की क्रांति से लिया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भी आकार की घाटी किससे आपका संबंधित है, तो ये आपको पड़ता है नदी से। भी आकार की घाटी जो है आपका नदी से पड़ता है। आगे कह रहा है कि आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा आकाशगंगा में कह रहा है कि सबसे चमकदार तारा है, तो ये आपको पड़ता है साइरस, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जन गण मन कह रहा है कि पहली बार किस अवसर पे आपका गाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के अधिवेशन में जो है आपको यह गाया गया था। भारत के कह रहा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम पूछ रहा है, तो पश्चिमी बिंदु आप याद रखिएगा कि सरक्रिक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना का अंतर होता है, तो आपका 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री का अंतर होगा तो आपको 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितनी माह के भीतर जो है संसद के द्वारा इसका जो है अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, तो 2 माह, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 को कह मिलान कीजिए, तो हम लोग मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ऑल हिलाल लिखे थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता आपको हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट आपको हो जाएगा न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो चूखा आपको पड़ता है भूटान में, ठीक है। यह भारत की सहायता से बना हुआ है। चूखा कहाँ है जल विद्युत, आपको भूटान में। निम्नतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नतम लिंगानुपात पूछ रहा है वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आप हो जाएगा दमन और दीप, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है कि सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल आपका नहीं है, किसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो म्यांमार आपका शामिल नहीं है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल आता है, म्यांमार आपका नहीं आता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है।
कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर कह रहा है कि नागरिकता की बात नहीं करता है? तो ये आपको संपत्ति का अधिग्रहण, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पंचायतों के लिए कह रहा है कि वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका करता है? तो अनुच्छेद 243 का आई कह रहा है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का जो स्थापना का प्रावधान है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 का आई में है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है दांते को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी आपको हो जाएगा लैंडफॉल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति जो है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदना की जो है जांच करता है? तो ये आपको हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, लोक लेखा समिति। आगे कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो आपको प्राथमिक शिक्षा के लिए, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। आगे दिया है 39 नंबर में कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है पी पटाभी सीताराम मैया को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो ये आपको हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बटुलिज्म क्या है? तो बटुलिज्म आप याद रखिएगा ये हो जाएगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। अगला कह रहा है कि बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको H5N1 को जो है बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाएगा। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वो आपको बोला जाएगा अधिपादप, उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तत्व जिनका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरकों में आपका सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी वर्गीकरण के कह रहा है कि पदानुक्रम जो कह रहा है कि बताइए निम्न में कौन सा है? तो 45 का हो जाएगा सबसे पहले आपका संघ, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, तब प्रजाति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये आपको होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 47 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लूरा किसका आवरण होता है? तो प्लूरा आपको होता है फुफ्फुस या फेफड़ा का। सभी कीट होते हैं? तो सभी कीट आपको होते हैं यूरिकोलेटिक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कह रहा है कि फेशियल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लांक नियतांक का मात्रक पूछ रहा है। तो ये आपको होता है जूल प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक गेंद क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकें कि वह करा कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री। आप देखते होंगे कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है अगर वो 45 डिग्री पर कोण पर बिकता है तो उसका जो है बॉल सटीक और स्पीड में जाएगा। किसी पिंड को कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है भिन्न हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि प्रक्रिया और परिवर्तन दिया है 53 नंबर में, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि थोड़ा सा ऑप्शनों आपको दिखाई दे दिया। कह रहा है कि वाष्पन ये आपको द्रव से ठोस, ठीक है। ऊर्ध्वपातन आपको होता है ठोस से सीधा गैस, और हिमीकरण आपको हो जाएगा गैस से द्रव, और पिघलना हो जाएगा ठोस से आपका द्रव। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए मैथ का सवाल लगा लीजिएगा। फोकस कर रहा है कि आँख में किसके द्वारा जो है सामंजस्य स्थापित करता है? तो ये आपको पुतली के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है 56 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है। तो जी मार्कोनी टेलीफोन का आविष्कार किया था, जी मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। जे एल्बर्ट ये आपको टेलीविज़न का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये आपको टेलीफोन का, और एडिसन जो है आपको ग्रामोफोन का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो गया। अगला कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा अधातु। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
तीसरे सेल में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो ये आपको होता है 18, 2, 8, 18, 18, 32, याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा कहेगा तो आपको 32, चौथा कहेगा तो 18, तीसरा कहेगा तो 18, दूसरा कहेगा तो 8 और पहला कहेगा तो 2। यहाँ पे पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा कहा हो गया यहाँ पे 18, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है आपका नहीं बदलेगा। तो आपको संयोजकता जो है आपका नहीं बदलता है, परमाणु का आकार, धात्विक गुण और कोशिका कोषों की संख्या बदल जाएगा, लेकिन संयोजकता आपका नहीं बदलता है। कौन सा कह रहा है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पे नहीं दिया है। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, याद रखिएगा, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इट्रियम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मैग्नेटाइट कह रहा है कि है, मैग्नेटाइट का सूत्र पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा Fe3O4, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये लोहा का अयस्क होता है। पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है, तो ये आपको होता है प्रतिज्वारिक एवं पीड़ाहारी, ठीक है। बुखार जब आता है तो पैरासीटामोल हम लोग खाते हैं। अधोलिखित में कह रहा है कि कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है नहीं बढ़ाता। तो ये आपको जो है प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं बढ़ाता है। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निश यानी कि आला जो है संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो ये आपको किया गया था ग्रिनले के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको किया गया था IUCN के द्वारा, ठीक है, रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसागाबाद किस देश की आपकी राजधानी है, तो यह पड़ता है आपको तुर्कमेनिस्तान की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा भानु अथैया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो चीनी गणराज्य के आपको डायरेक्टर sun यat-sen थे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शहीद दिवस कह रहा है कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 25 शहीद दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है जी, 25 जनवरी को मनाया जाता है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस हमको लग रहा है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन को डाउट दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान आपको पड़ता है कर्नाटका का, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है गुड़गांव में। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो ये आपको पड़ेगा पूना में, रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है, तो उल्टा झंडा जो है आपको संकट का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो ये पड़ता है आपको लुसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। कामनी के लेखक आपको जयशंकर प्रसाद थे, भवभूति आपको मालती माधव, विज्ञानेश्वर आपको मिथ्याचार, पाणिनि ये आपको हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये यहाँ पे गलत दिया है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये गलत है। चलिए कह रहा है कि इस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20 संस्करण का मेजबानी किया है, तो ये आपको किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं हैदराबाद में किया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि संगीत अकादमी के द्वारा किस कर्नाटक गायक को करा है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से जो है इनको चुना गया है, तो आपको बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कर्नौल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोनो मादा बछड़े का नाम क्या था, तो ये आपको नाम था गंगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन सा कह रहा है कि शामिल होगा, तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पैनल में ये जो है तीनों शामिल होते हैं। दुनिया के कह रहा है कि पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने जो है लॉन्च किया, तो ये आपको लॉन्च किया गया है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, इसका जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भी मैथ का है, यहाँ पे हिंदी का दिया है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेष कोटि क्या है, तो ये आपको विशेष कोटि पूछ रहा है,
तो आपको हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, योगदान में समास पूछ रहा है योगदान का, तो ये आपको पड़ता है तत्पुरुष समाज हो जाएगा योगदान का। कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा अच्छा लिखना। आगे कह रहा है कि ईक का प्रत्यय लगाने बस सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा, ईक का, तो ये हो जाएगा आपको साप्ताहिक। ई का रहा है, उड़यन का संधि विच्छेद कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा उत प्लस डयन, ऑप्शन ए। यहाँ पे इंग्लिश का है, तो 96 का आपको आंसर देख लीजिए, हो जाएगा एप्पल। ठीक है, 97 का ये हो जाएगा, 98 का आपको हो जाएगा डॉग, 99 का बॉल, 100 का आपको हो जाएगा डॉग। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 8। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।